नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एनटीपीसी, एसएससी जीडी, यूपीपी सभी वनडे एग्जाम के लिए टॉपिक लेकर आए हैं फ्रैक्शन, जिसमें आप भिन्न से संबंधित सभी बातों को आप पढ़ेंगे। तो आइए आपको मैं एक एक बात बताता हूं जो भिन्न के लिए उपयोगी है। जैसे फ्रैक्शन आपको मिल गया, यह चैप्टर का नाम है फ्रैक्शन, भिन्न। तो भिन्न मिलेगा तो आपसे पहले पूछा जाएगा, यह चूंकि बेसिक क्लास है, मैं एकदम बेसिक से लेकर के आपको चलूंगा और सभी प्रकार की भिन्नों को बताते हुए क्लास को मैं क्या करूंगा, आगे लेके चलूंगा। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न, जैसे भिन्न दिया है कि भिन्न को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं। यहां पे देखें इसके बारे में कि किसी संख्या को जब P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब कहोगे सर यही परिभाषा तो हम परिवेश संख्याओं के लिए भी पढ़ते हैं कि ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाए लेकिन Q 0 के बराबर ना हो, तो परिवेश संख्याएं भी भिन्न ही होती हैं दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज है कि सभी परिवेश संख्याएं जो है भिन्न, जो पूर्णांक है वह भिन्न नहीं है, ठीक है। लेकिन सभी परिवेश संख्याएं भिन्न है, लेकिन जो सभी पूर्णांक है वह भिन्न नहीं है। यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखना है। इसमें एक बात यह है कि जो Q दिया है आपको कि Q जो है 0 के बराबर क्या हो, ना हो। ऐसा यहाँ एक कंडीशन है कि Q जो है 0 के बराबर ना हो। ये रहा भिन्न की पहली परिभाषा। यदि आपको कोई दूसरी परिभाषा दी गई, जैसे R ये दूसरी परिभाषा आपको दिखी कि जैसे आप देखते हो कि एक मैं ऐसे बनाता हूं गोला, ये मान लो एक कोई रोटी है। क्या है, एक रोटी है, ठीक है। और इस रोटी का क्या हो गया, चार भाग हो गया, चार भाग हो गया। अब देखिए जब चार भाग हो गया और एक भाग मान लीजिए कोई खा गया, तो जब एक भाग इसका खाया तो यह कितना हो गया, 1/3 हो गया। नहीं, 1 क्या हो गया, 4 हो गया। यानी एक खा गया और चार क्या हुआ, बचा है। यह क्या हुआ, 1/4। लेकिन यदि इसी को मैं इस तरीके से कुछ बना दूं, यह 1/4 है। मान लो यहाँ एक कोई व्यक्ति है रमेश। यह जो रमेश है इस रोटी के कितने भाग को खा रहा है, 1/4 भाग को खा रहा है। और दूसरी बात इधर देखिए आप कि यदि मैं एक ऐसे गोला फिर बनाऊं, ये गोला बना दिया मैंने, और जब गोला बनाया तो इसमें एक फिर ऐसे चार पार्ट में इसको काट दिया, चार पार्ट में। चार पार्ट में इसको काटने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका यदि 3 भाग कोई खा लिया, 3 भाग खा लिया, तो आप देख रहे हैं कि ये 3 भाग खाया, तो इसका मतलब है ये 3/4 हो गया। कितना बटे 4 हो गया, 3/4। यानी मोहन ने खाया कितना, मोहन ने खाया 3/4। इसका मतलब दोस्तों ये है कि किसी वस्तु का, किसी चीज का भाग है भिन्न, किसी चीज का क्या है, भाग है भिन्न। तो इसकी परिभाषा होती है कि भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। देखिए अगला इसकी परिभाषा है कि भिन्न
एक संख्या है, एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। दर्शाती है। आपने देखा कि भिन्न क्या है? एक ऐसी संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को क्या कर रही है? दर्शा रही है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्ण क्या है? एक है, और उसका जो भाग है कितना है? 1/4। ठीक है, 1/4 है। और यहाँ पर देख रहे हैं एक पूर्ण भाग है, उसका कितना बन गया? 3/4। तो वही बात मैंने शब्दों में लिखा है। यदि आपसे कोई पूछे कि भिन्न क्या है, तो आपको बताना है कि भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। ठीक, वह कौन सा भाग है? 1/4 और 3/4 आपने पढ़ा। ठीक, उसके बाद आप देखें कि भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल भी कह सकते हैं। आइए, या इसी को कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का भागफल है। तो मित्रों, आपने 3 परिभाषाएं पढ़ी। कितनी परिभाषाएं पढ़ी? 3 परिभाषाएं। पहली परिभाषा कि भिन्न एक ऐसी संख्या है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन Q 0 के बराबर ना हो। यह पहली परिभाषा है दोस्तों। अब दूसरी परिभाषा है, भिन्न एक संख्या है जो पूर्ण के किसी भाग को दर्शाती है। अगला है कि भिन्न दो पूर्ण संख्याओं का क्या है मित्रों? भागफल है। ठीक, तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको यदि कोई पूछता है, आपसे कोई पूछता है कि भिन्न किसे कहते हैं, तो आपको यही बता देना है, मोटी मोटी बात बता देना है। आपको इन परिभाषा में से कोई एक परिभाषा यदि याद है तो काम चलेगा। या इसलिए बताया जा रहा है कि यह किसी एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन इसको जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि यह बेसिक क्लास है, एकदम बेसिक है। इसमें मैं आपको एक छोटी सी छोटी बात को बताने का प्रयास करूंगा। आइए इसके आगे की बात करते हैं। अब देखिए, मैंने भिन्न की परिभाषा बताई। अब मैं आपसे ये बात करूंगा कि भिन्न होते हैं कितने प्रकार के। तो आप देखें, ए है भिन्न। भिन्न को कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? फ्रैक्शन होता है 2 प्रकार का। 2 प्रकार का फ्रैक्शन होता है। एक क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए, यदि आपसे पूछे कोई कि प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप बताओगे उचित भिन्न। इसको कहते हैं उचित भिन्न। अब देखिए, अगला है ये मिश्र भिन्न है। आप कहोगे सर आपने तो बता दिया कि भिन्न 2 प्रकार की होती है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और एक क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। मैं इसको पहचानूंगा कैसे कि कौन प्रॉपर है कि कौन इम्प्रॉपर है? तो मित्रों, आपको ये देखना है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं, उसका हर जो होगा हमेशा बड़ा होगा अंश से। ठीक है, उसका हर क्या होगा? हमेशा बड़ा होगा किससे? अंश से। तो यहां पर एक बात लिखी जाती है कि यहां पर एक बात लिखी जाती है क्या?
क्या लिखी जाती है कि ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है। ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है। अब कहोगे सर यह भी मुझे समझ में नहीं आया, कि आपने क्या लिखा है कि ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है। तो आइए इसका मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, जैसे आप देखोगे इसका एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल जिसे कहते हैं उदाहरण। क्या कहते हैं मित्रों? उदाहरण। एग्जाम्पल जैसे है 1/2, 1/2, 2/3, 1/3 और यहाँ पर 4/5। आप देख रहे हो ये कौन सी भिन्न है? या प्रॉपर भिन्न है। इसका मतलब है कि इसको एक बात और ध्यान में रखना कि हमेशा अंश इसका छोटा होगा हर से। यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? अंश क्या होगा? छोटा होगा। अंश क्या होगा? छोटा होगा किससे? हर से। जब अंश छोटा होगा हर से तो ऐसी स्थिति में जो भिन्न बनेगी वो कौन सी भिन्न होगी मित्रों? प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हिंदी में आप उचित भिन्न कहते हैं। यह एकदम बेसिक क्लास है, आपको केवल समझना है। यह आपको केवल देख करके पता चल जाएगा कि हम आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं, क्या पढ़ाना चाह रहे हैं, आप देखेंगे। अब देखिए मिश्रित भिन्न में आप देखें, मिश्रित भिन्न में क्या बात है कि जो मिश्रित भिन्न है, मिश्र भिन्न है, इसमें जो या ऐसी भिन्न है, ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 1 से अधिक होता है। 1 से अधिक होता है। इसका क्या एग्जाम्पल है मित्रों? इसका एग्जाम्पल क्या है? इसको भी देखा जाए। इसका एग्जाम्पल जो है वो ये है, देखा जाए। आइए एग्जाम्पल इसका है कि जैसे ले लिया मैंने 3/2। क्या ले लिया? 3/2। 5/2 ले लिया। 7/3 ये ले लिया। ऐसे ऐसे अनंत तक। इसका मतलब है दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसमें अंश जो है बड़ा है। किससे? इसमें अंश बड़ा है हर से। इसमें जो है अंश जो है बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाले से, है ना? ऊपर वाला बड़ा है किससे? नीचे वाले से। अब देखो फिर मैं एक बार बताता हूं इसको कि जब आपसे पूछा जाएगा कि भिन्न कितने प्रकार का, तो आप बताओगे 2 प्रकार का, प्रॉपर, इम्प्रॉपर। प्रॉपर क्या? प्रॉपर में आप बताओगे कि ऐसी भिन्न जिसका मान 1 से कम होता है। तो आपको एग्जाम्पल बताना पड़ेगा 1/2, 2/3, 3/4, ऐसा आपको बताना पड़ेगा। यानी उसका अंश जो है छोटा है हर से। प्रॉपर फ्रैक्शन वह होगा जिसका अंश छोटा होगा किससे? हर से। इसका मतलब है ऊपर वाला छोटा, नीचे वाला क्या? बड़ा। नीचे वाला जिसका बड़ा वह क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न है। और जिसका नीचे वाला छोटा उसका वह कौन सी भिन्न है? वह मिश्र भिन्न है। यह बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आइए आगे की बात करते हैं। आगे की बात है कि अब हमको देखना है कि हम भिन्न तो जान गए,
हमको पढ़ना है प्रॉपर और इम्प्रॉपर पढ़ना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्जाम में आता है कि भिन्नों की तुलना कैसे करें, तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, ये अगला है हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। भिन्नों की तुलना कैसे करें, भिन्नों की तुलना। ये जो भिन्नों की तुलना है मित्रों, इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट नंबर 1 पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट नंबर 1। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या है? कॉन्सेप्ट नंबर 1 यह है कि जब हम भिन्न को पढ़ते हैं और प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ते हैं, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन को पढ़ते हैं, तो हमको ये देखना है कि प्रत्येक भिन्न का हर बराबर हो। यदि प्रत्येक भिन्न का, यहां पर लिखा है प्रत्येक भिन्न का हर बराबर हो। यदि प्रत्येक भिन्न का हर बराबर होगा तो क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक भिन्न का जब हर बराबर होगा तो आप देखोगे कि जैसे आपसे दे दिया कि 3/2, 4, 5/2, 6/2, 6/3, ऐसा कुछ दे दिया, तो आप देखेंगे कि जिसका अंश बड़ा होगा वह क्या होगा? बड़ा होगा। यदि प्रत्येक भिन्न का हर बराबर हो तो जिसका अंश क्या? तो जिसका अंश, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न बड़ी होगी। अब कैसे देखोगे इसको? आइए मैं बताता हूं एक एक करके। जैसे आपको दे दिया कि जैसे दे दिया, आपसे पूछा कि भैया बताइए 3/2, 5/2, 7/2 और 9/2, ठीक, में कौन बड़ा है? में कौन बड़ा है? तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो है, ये है ऊपर वाला अंश, ऊपर वाला क्या है? अंश है, और नीचे वाला क्या है? ये हर है, ठीक है। अब बोला कि प्रत्येक भिन्न का यदि हर बराबर है, यानी 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 हर जगह है, तो सब हर बराबर है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वह क्या होगा? बड़ा होगा। जिसका अंश बड़ा होगा वह क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। तो सबसे बड़ा क्या? 9/2। यहाँ पर आपने छांट लिया कि कौन सबसे बड़ा? 9/2। लेकिन यहीं पर 2 बातें और पूछी जाती हैं। एक बातें क्या पूछी जाती है? आरोही क्रम। क्या पूछा जाता है आपसे? आरोही क्रम। यहां मैं हर को यहां लिख देता हूं ताकि दिक्कत ना हो। ये जो है ये हर है, नीचे वाला हर है, इसको 2 करना है, ये है 2, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा गया आरोही क्रम। आरोही क्रम को क्या कहते हैं दोस्तों? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ये कहते हैं। आरोही क्रम को असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, यानी बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, इसको कहते हैं बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में तो कहते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में क्या होगा मित्रों? सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाएगा, सबसे छोटा
पहले लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा, ये बात है। ठीक है, ये जिसको आरोही समझ में नहीं आता है वह इस बात को देखें कि आरोही को कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता बढ़ता क्रम। बढ़ता क्रम का मतलब सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा, छोटा अंक लिखा जाएगा, छोटा भिन्न लिखा जाएगा, सबसे पहले छोटका लिखा जाएगा। किसको लिखा जाएगा? छोटके को सबसे पहले। तो छोटके को सबसे पहले ऊपर देखो कैसे लिखा है कि जिसका सबसे ऊपर वाला बड़ा वो है सबसे बड़ा। और हर, लेकिन कंडीशन क्या? हर होना चाहिए समान। लेकिन इसी में मैं देखूं कि इसको यदि आरोही क्रम में सजाने को कहे तो क्या करेंगे? सबसे छोटा कौन? सबसे छोटा आपका है, सबसे छोटा आपका क्या है? 3/2, ये सबसे छोटा है। उसके बाद क्या है? 5/2, ये सबसे छोटा है। उसके बाद क्या? 7/2 छोटा है। उसके बाद क्या? 9/2 सबसे बड़ा है। यह रहा आरोही क्रम। यह रहा क्या? आरोही क्रम। भाइयों एवं बहनों, यदि किसी को इस आरोही क्रम में दिक्कत आएगी तो कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा। ठीक है, आइए ये देखिए आरोही क्रम मैंने लिखा। अब उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या देखेंगे? अवरोही क्रम। अवरोही क्रम। अवरोही क्रम को क्या कहते हैं? डिसेंडिंग, डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। मित्रों थोड़ा रुक जाइए, मैं कॉल लिख लिखता हूं, उसके बाद आपसे बात करता हूं। ठीक है, ये देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यदि आ गया तो डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है मित्रों? घटता क्रम। क्या इसको कहते हैं? घटता क्रम। घटता क्रम। घटता क्रम में क्या होगा कि सबसे जो बड़ा वाला है उसको सबसे पहले लिखेंगे। जो सबसे बड़ा वाला है उसको क्या करेंगे? सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लिखेंगे। ठीक है, यानी सबसे जो बड़ा है, सबसे बड़ा पहले लिखा जाएगा, पहले लिखा जाएगा। ये देखिए, ये मैंने आपको बताया कि जब आरोही क्रम पढ़ रहे हो तो सबसे बड़ा क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे। ठीक, अब देखिए अभी मैंने आपको बताया, अभी मैंने आपको ये बताया, क्या बताया कि जैसे 3/5, 5/2, 7/2, 9/2, ये मैंने बताया आपको। इसी को यदि मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूं, तो मैं क्या करूंगा? आइए देखते हैं। ये है मेरा 3/2, 5/2, 7/2 और 9/2। ठीक है, 3/2, 5/2, 7/2, ये सब 2, 2, 2 मैंने लिखा। इसमें आप देख रहे हैं
कि सब क्या है, कौन सा भिन्न है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन मुझे सबसे बड़ा देखना है, तो सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा जाएगा। मतलब ऊपर का जो जिसका सबसे बड़ा है, आप जानते हो वही सबसे बड़ा है। जब यहाँ ये जो दो 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 लिखा हुआ नीचे में सब समान है, तो ऊपर जिसका बड़ा वह सबसे बड़ा, और ऊपर जिसका छोटा वह सबसे छोटा। तो घटता क्रम लिखना है, तो घटता क्रम लिखोगे तो सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा 9/2। उसके बाद क्या आएगा, 7/2 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 5/2 आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 3/2 आएगा। ये जो क्रम है ये है अवरोही क्रम। कौन सा क्रम है मित्रों, अवरोही क्रम है। जब कभी भी अब आपको अवरोही और आरोही मिलता है तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि एकदम आसानी से काम करना है। अवरोही में सबसे जो बड़का रहता है सबसे पहले, आरोही में सबसे छोटके को पहले लिखा जाता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं। यह जो क्लास है मित्रों बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। आप इसको सीखेंगे तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा, यह मेरा वादा है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 पढ़ना है। कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, यदि किसी भिन्न का अंश, यदि किसी भिन्न का अंश बराबर है, क्या है, बराबर है। यदि किसी भिन्न का अंश बराबर है, बराबर है, तो यदि किसी भिन्न का अंश बराबर हो गया और हर अलग अलग हो गया तो क्या होगा, तो क्या होगा, आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं वह भिन्न लिख लूं। मैं भिन्न लिखता हूं 3/5, 3/8, 3/10, 3/16। ये मैंने भिन्न लिखा। ये क्या मैंने लिखा, ये लिखा भिन्न। अब देखो इसमें क्या है, यहां देख रहे हो ऊपर, ये ऊपर एक क्या है, 3 लिखा है। यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पे 3 लिखा है। ये क्या है, ये अंश है। और कहा है कि यदि अंश बराबर है तो क्या होगा। जब किसी भिन्न का अंश बराबर है तो हमें क्या देखना है, तो जिसका हर छोटा है वह सबसे बड़ी है। तो जिसका हर छोटा होगा वह सबसे क्या होगा, बड़ा होगा। इसमें देखना है कि इस बात को एकदम नोट करेंगे। यदि किसी भिन्न का अंश बराबर है तो जिस भिन्न का हर छोटा होगा वह भिन्न बड़ी होगी, वह भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। ये देखिए, ये मैंने लिखा है आपसे, आपको एक बात दिया क्या, कि जिस भिन्न का हर क्या होगा, हर जो नीचे है छोटा होगा, क्या होगा, छोटा होगा, वह भिन्न क्या होगी मित्रों, बड़ी होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यदि ऊपर का सब अंश समान है और नीचे सबसे छोटा है, जिसका छोटा वह बड़ा और जिसका बड़ा वह छोटा, तो आइए आपसे पूछा गया कि सबसे बड़ा कौन, तो आप बताओगे सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी यही है, सबसे बड़ी भिन्न यही है ना, सबसे बड़ी भिन्न है या
ठीक। और सबसे छोटी कौन सी है? तो सबसे छोटी कौन सी है? जिसका हर जो है सबसे बड़ा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। सबसे छोटी भिन्न, ये क्या है? सबसे छोटी भिन्न है। अब देखिए 3/5, 3/8, 3/10, 3/16 में आप देखिए, यदि ऊपर सबका बराबर ऊपर वाला, नीचे वाले में जिसका छोटा वह सबसे बड़ा, जिसका सबसे बड़ा वह सबसे क्या हो जाएगा? छोटा, और जिसका सबसे छोटा वह सबसे बड़ा। तो आप यहां से आपको दो प्रश्न मिल सकते हैं कि आप आरोही क्रम में लिखें। किसमें लिखें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम को क्या कहते हैं? एसेंडिंग ऑर्डर। एसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं मित्रों। एसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हुआ तो क्या करोगे आप? इसको कैसे लिखोगे? एसेंडिंग का मतलब है कि बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे बड़ा, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? छोटा लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा कौन? 3/16। उसके बाद छोटा कौन? 3/10। उसके बाद छोटा कौन? 3/8। उसके बाद कौन? 3/5। 3/5 सबसे बड़ा। यदि इसी को अवरोही में पूछ देता, क्या कि अवरोही में बताओ, अवरोही क्रम में बताइए, तो आप क्या करते? जिसको आप कहते हो डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं? डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। यदि ये पूछ लेता आपसे कि बताओ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होगा, तो डिसेंडिंग में क्या होता है कि जो सबसे बड़ा वाला होता है वो पहले आता है, और उसके बाद सबसे छोटा वाला कहाँ जाता है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। घटता हुआ क्रम का मतलब 3/5 पहले, उसके बाद आएगा 3/8, उसके बाद आएगा 3/10, उसके बाद आएगा क्या? 3/16। ये है हमारे कॉन्सेप्ट नंबर 2 की बात। कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आपने पढ़ा कि यदि किसी भिन्न का अंश क्या होगा? बराबर होगा। और तो वह भिन्न कैसे हम जानेंगे? जिस भिन्न का अंश बराबर है, कई भिन्न है, उन सभी का अंश क्या है मित्रों? बराबर है। और तब उसका हर देखेंगे। जिसका हर बड़ा वह सबसे छोटा, और जिसका हर सबसे छोटा वह सबसे बड़ा। आप इसको क्लास को देखोगे, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आइए आइए हम आगे की बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3। कॉन्सेप्ट नंबर 3 में क्या लिखा है कि कॉन्सेप्ट नंबर 3, क्या कॉन्सेप्ट नंबर 3 है? कॉन्सेप्ट नंबर 3 क्या कहता है मित्रों कि यदि प्रत्येक भिन्न में अंश और हर का अंतर बराबर हो तो क्या करेंगे? यदि यदि किसी भिन्न में अंश एवं हर का अंतर बराबर बराबर है तो क्या करेंगे? तो ऐसे केस में दो केस बनेगा। केस 2 बनेगा। इसमें क्या क्या? कंडीशन नंबर 1 और कंडीशन नंबर 2। कंडीशन कंडीशन नंबर क्या? 1। कंडीशन नंबर 1 क्या है मित्रों? और कंडीशन नंबर 2 क्या है? इसको मैं आपको एक एक करके बताता हूं। हाँ, क्लास में। हाँ, क्या दवा नहीं पढ़ा होती, बाद में बताया।
देखिए इसमें इसमें क्या है, कंडीशन एक में लिखा है कि यदि भिन्न क्या हो, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। क्या किसमें हो, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में हो। यदि भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन में होगी तो क्या होगा, और दूसरा कंडीशन होगा कि यदि भिन्न क्या होगी, इम्प्रॉपर होगी तो क्या होगा। इम्प्रॉपर होगी तो क्या होगा, इम्प्रॉपर होगी तो क्या होगा, इसको आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पहले जान लेना है कि प्रॉपर इम्प्रॉपर क्या होता है। आइए हम आपको एक एक करके बताते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे प्रॉपर है, प्रॉपर प्रॉपर यदि आ गया तो आप ये जानो कि ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। इसका मतलब है कि यदि मैं कहूं कि 5/7, 5/7, 11/13, ठीक है, और 15/17, 17/19, ये है कौन सी भिन्न, प्रॉपर भिन्न है। अब देखो इसका जो अंतर है, सबका अंतर क्या, 2, सबका क्या अंतर आएगा, 2 आएगा, सबका अंतर 2। कितना आया, सबका अंतर 2। लिखा है कि किसी भिन्न का अंश एवं हर का अंतर बराबर हो तो कंडीशन 2 बनता है। यदि इम्प्रॉपर है, प्रॉपर है तो क्या होगा, इम्प्रॉपर है तो क्या होगा। तो सबसे पहले आप उस भिन्न को लिखेंगे। आप क्या करोगे, उस भिन्न को मित्रों लिखोगे, और जो भिन्न आपको दिख रही है, जो भिन्न आपको दिख रही है प्रॉपर में, उसका अंश क्या होगा, सबसे छोटा होगा, और हर सब उससे क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि सब में जो अंतर है क्या है, 2 का अंतर आया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या होगा, जब ऐसा कंडीशन आएगा मित्रों, तो आप इस बात को नोट करेंगे, एकदम अच्छी तरीके से नोट करेंगे क्या, कि अंतर सब में समान है, सब में अंतर समान, तो बड़ी संख्या से बनी भिन्न बड़ी होगी, बड़ी संख्या से बनी, बड़ी संख्या से बनी भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी, बनी भिन्न क्या होगी मित्रों, बड़ी होगी। ये देखिए आपको मैंने बताया कि जब कंडीशन नंबर 1 पढ़ रहे हो आप, कंडीशन नंबर 1 इसमें ये है कि यदि भिन्न प्रॉपर है, प्रॉपर का मतलब अंश छोटा हर बड़ा, और यह भी कहा कि अंश और हर का अंतर बराबर है। तो ऐसी स्थिति में जब 5-6 भिन्न एक साथ लिख दी जाएंगी तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कैसे असेंडिंग आर्डर लिखेंगे, कैसे डिसेंडिंग आर्डर लिखेंगे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वह सबसे क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी, और जिसका अंश सबसे छोटा होगा वह सबसे छोटी भिन्न होगी। इसका मतलब यही लिखा है कि बड़ी संख्या से बनी भिन्न बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न कौन है, 17/19 है, तो यही सबसे बड़ी भिन्न है। कौन सबसे बड़ी भिन्न है, 17/19, यह जो है सबसे बड़ी भिन्न है मित्रों, सबसे बड़ी। और ये जो है सबसे क्या है, छोटी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, ठीक। ये देखें मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए क्या है, ये है सबसे छोटी, सबसे छोटी भिन्न है, छोटी भिन्न, ये सबसे छोटी भिन्न है। और सबसे बड़ी भिन्न कौन है, यही है सबसे बड़ी भिन्न, ये है सबसे बड़ी भिन्न। ये देखिए अब तो मैंने इसको बता दिया प्रॉपर फ्रैक्शन को, प्रॉपर फ्रैक्शन को एकदम बढ़िया से आपको बताया। अब कंडीशन 2 में मैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अगली स्लाइड में बताता हूँ।
जगह कब है, आएगा नहीं। ठीक है, आइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इसको कहते हैं मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न। आप इस बात को ध्यान देंगे कि इसमें हमको ऐसा बोला गया है कि हम किसी भिन्न को घटाएंगे तो अंश और हर बराबर आएगा, लेकिन अब इम्प्रॉपर में पढ़ रहे हैं तो ऊपर वाला बड़ा होगा, एक से बड़ा होगा, और नीचे वाला क्या होगा, छोटा होगा, तभी ना ऐसा होगा। आइए देखते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पे दिया है 13 बटे क्या 11 कर दिया, 13 बटे 11 कर दिया। यहाँ पर दिया 17 बटे क्या 15 कर दिया। यहाँ पर 19 बटे 21 कर दिया। यहाँ पर कर दिया 19 बटे 21, और उसके बाद आपसे बोला कि 5 बटे क्या कर दिया 7 कर दिया। ए है भिन्न, ए क्या है इम्प्रॉपर है, नहीं क्या गलत मैंने लिख दिया। यहाँ पर 7 ऊपर रहेगा, ठीक है, 7 ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा 5 रहेगा। अब देख रहे हैं दोस्तों, ये हम पढ़ रहे हैं क्या मिश्र भिन्न। अब मिश्र भिन्न में सब में देख रहे हैं कि 13 में से 11 घटाओगे तो अंतर 2 आएगा। इसका जो अंतर है कितना, मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको देखिए यहाँ पर इसका अंतर कितना आएगा, अंतर आया 2, इसका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना 2, इसका अंतर कितना 2। अब देख रहे हैं सबका अंतर बराबर, तो जब मिश्र भिन्न में पढ़ोगे कि सबका अंतर बराबर, वहां पर पढ़ रहे थे कि सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न सबसे बड़ी होगी, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, जो सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न होगी वह सबसे छोटी होगी। ठीक है, इम्प्रॉपर में उल्टा, और प्रॉपर में क्या, प्रॉपर में क्या होगा कि जो सबसे बड़ी संख्या से बनी होगी वो क्या होगी सबसे बड़ी होगी, और इम्प्रॉपर में जो सबसे क्या होगी बड़ी संख्या से बनी होगी वो सबसे छोटी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। इसमें देखें मैं लिख देता हूं, पहली बात सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, छोटी होगी, और सबसे छोटी संख्या से बनी भिन्न और सबसे छोटी संख्या से बनी भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। आइए अब इसमें देखें, अब इसमें हमें देखना क्या है कि सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न कौन है, यही है 13 बटे 11। यही क्या है 13 बटे 11 जो सबसे बड़ी संख्या से बनी है। सबसे छोटी संख्या से बनी भिन्न क्या है 7 बटे 5 है, तो ये 7 बटे 5 क्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या यही हो गई सबसे बड़ी, ये जो हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी, और ये जो सबसे बड़ी भिन्न, ये सबसे बड़ी भिन्न है कौन 7 बटे 5। यहाँ पे देखें 13 बटे 11 जो है यह सबसे छोटी भिन्न है, सबसे छोटी भिन्न ये है। ठीक, तो इस तरीके के प्रश्न जब कभी भी मित्रों आएंगे तो आप उसको आसानी से लगाएंगे। ठीक है, आइए मैं आपको एक एक करके बताता हूं। ठीक है, एक एक करके बताता हूं
आज का जो क्लास है, चूंकि यह क्लास पूर्ण रूप से किसका क्लास है, बेसिक क्लास है, ठीक है। यह पूर्ण रूप से बेसिक क्लास है और इस बेसिक क्लास में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो है जैसे मैं आपसे पूछूं इसी यही से 2-3 प्रश्न मैं आपसे कर दूं तब मैं आगे बढ़ता हूं। आइए देखते हैं। लिखा है कि सबसे बड़ी भिन्न होगी। एक प्रश्न बनाया कि सबसे बड़ी भिन्न होगी, ठीक है। पहला प्रश्न है यह। ऑप्शन यहां बना दिया, ऑप्शन बनाया है 7/9। ऑप्शन बनाया क्या, 7/9 बनाया है, 7/9 बनाया। दूसरा ऑप्शन बनाया 11/13 बनाया। सी बनाया आपसे यहाँ पर 15/17 बनाया और डी ऑप्शन बनाया यहाँ पर 17/19 बनाया। मित्रों आप देख रहे हैं कि आपने जो पढ़ा उसी पर आधारित यह प्रश्न आपको मिल गया कि सबसे बड़ी भिन्न कौन। तो आप देख रहे हो कि 2-2 है। यहाँ का अंतर कितना मित्रों, यहाँ का अंतर 2, यहाँ का अंतर कितना 2, यहाँ का अंतर कितना 2, यहाँ का अंतर कितना 2। सबका अंतर समान है मित्रों, सबका अंतर क्या है, समान है। तो आपको मैंने बताया था। और ये भी एक बात ध्यान दे दीजिए कि ऊपर वाला सबका सबका छोटा है और नीचे वाला सबका बड़ा है। ऊपर वाला जब सबका क्या है, छोटा, तो ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर है ना, इम्प्रॉपर है तो इसका मतलब है उचित भिन्न है। जब उचित भिन्न होता है तो आपने इसमें लिखा है कि जो सबसे बड़ी संख्या से बना रहेगा वह क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न सबसे क्या होगी, बड़ी होगी। तो वही बात है कि सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न कौन है, 17/19 है। तो यही भिन्न सबसे बड़ी है, ठीक। आइए एक प्रश्न है, ऐसे यदि आपको मिल जाएगा तो आप ऐसे ही इसको लगाओगे। ये इसका अंतर है भाई, ये मैंने 2 जो लिखा है ये है अंतर, ये सबका अंतर आया है ना। इसको मैं इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आप कभी भी भूले ना। सबका यदि अंतर समान, सबका अंतर समान तो सबसे बड़ी संख्या से बनने वाली भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। इस बात को ध्यान रखना है। आइए हम दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न, दूसरा प्रश्न है निम्न में कौन सबसे छोटी भिन्न है। निम्न में ये सबसे छोटी भिन्न का ऑप्शन देखिए। ऑप्शन नंबर ए है 5/8, 5/8। ऑप्शन नंबर बी है 7/10। ऑप्शन नंबर सी है 14/17। ऑप्शन नंबर डी है 2/7। ये देखिए पूछा सबसे छोटी भिन्न बताइए, तो सबसे छोटी भिन्न आपको बताना है दोस्तों। अब यहाँ पे देखिए मामला कुछ गंभीर है क्या। 5 में से 8 घटाओगे कितना आएगा, 3 आएगा, आया 3। 7 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। ये देखो 14 में से 17 घटाएंगे 3 आएगा। लेकिन क्या 7 में से 5 घटाओगे आएगा, कहोगे सर जी तो मामला उलझ गया। तो मामला जहां तक सुलझा है वहीं तक आप देखो, है ना। तीन तीन ऑप्शन में मामला सुलझा है। सबका अंतर क्या आया है, समान, है ना। सबका जब अंतर समान है तो आपको देखना है कि जब सबका अंतर समान तो क्या आपने पढ़ा,
आपने पढ़ा कि सबसे बड़ी संख्या से बनने वाली भिन्न सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या से बनने वाली भिन्न सबसे छोटी, यही ना पढ़ा। तो सबसे छोटी क्या, 5/8। सबसे छोटी क्या हो गया मित्रों, 5/8। अब 5/8 को मैंने क्लियर किया बाहर, लेकिन ये तो बचा है ना, यही पेंच लगा दिया, यही दिमाग लगवा दिया आपसे, यही खुरापाती आ गया, है ना। नहीं होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन करता है जब जहाँ तहाँ कूद जाते हैं, वैसा यह व्यक्ति आ गया। आप कूद गए यहाँ पर, ऑप्शन को गड़बड़ा दिया, जितना आपने पढ़ा था सब खराब कर दिया। तो कुछ खराब नहीं किया है, इसको इसी के बगल में लाओ, तब ना इसकी औकात पता चलेगी। 2/7 लिख दिया, 2/7 लिखा। अब देखो कौन बड़ा है, अब इसमें इसमें देखना है कि कौन बड़ा कौन छोटा। अब देखो ऐसा तीर मारो, जब कोई बड़ा छोटा का कुछ नहीं बनता तो हम तीर मारते हैं, इसे तीर मार दिया। जब तीर मारा तो देखो तीर मारे तो 5×7 35, 5×7 कितना आया, 35 आया, और 8×2 16। अब बोलो 16 ज्यादा की 35, बोलो 16 ज्यादा की 35, तो 16 ना ज्यादा है। 16 जब ज्यादा है तो किसको लगाओगे, 2/7 को कि 5/8 को। तो कहोगे नहीं सर, हमारा जो उत्तर है वो क्या है, 2/7 है, क्योंकि 2/7 के ऊपर सबसे छोटा आ गया 16। ठीक, तो आपको अपने ऑप्शन को ऐसे ही चेक करके मित्रों आगे बढ़ना है ना। ऐसे ही चेक करके आगे बढ़ोगे तो आपका काम बनेगा, आपका प्रश्न हो जाएगा। नहीं तो आप उसमें क्या करोगे, गोल गोल घूमते रहोगे। तो आइए मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ, या बेसिक, चूंकि बेसिक क्लास है, अगला लेक्चर में मैं आपको सब इस टाइप का सभी प्रश्न को बता दूंगा। ठीक है, आइए अगला है, अगली बात क्या पढ़ना है हमको कि आरोही और अवरोही। जैसे 7/10, क्या मैंने लिखा, 7/10 लिखा। उसके बाद दिया है 8/11, 8/11 दिया है। फिर दिया है 5/8 दिया है, यही दिया है 7/10, 8/11, 5/8, और दिया है 11/14, 11/14। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें सबका अंतर क्या है, 3-3 का है। अंतर सबका 3-3 का है। ऊपर है प्रॉपर फ्रैक्शन। आपने पढ़ा कि जो सबसे बड़का है वो सबसे बड़ा बड़ा, जो सबसे बड़ा भिन्न से बना है, जो सबसे बड़ी संख्या से बना वो सबसे बड़का हो जाएगा, और जो सबसे छोटी संख्या से बना है सबसे छोटका हो जाएगा। यानी सबसे छोटा कौन, 7/10, और सबसे बड़ा कौन, 11/14। लेकिन जब आपको डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में लिखना होगा तो आओ मैं लिख करके बता देता हूं आपको। आरोही क्रम, इसी को आरोही क्रम में लिखना है। किसको, ये जो लिखा है आपका आरोही क्रम में इसको लिखना है, तो कैसे लिखोगे। और इसी को यदि अवरोही क्रम में लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, अवरोही क्रम में लिखना है तो कैसे लिखोगे। आइए देखते हैं। ये देखो आरोही का मतलब क्या है, आरोही का मतलब बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम। शुरुआत किससे होगी, छोटे से शुरुआत होगी, छोटे से शुरुआत होगी, शुरुआत होगी। अवरोही का मतलब क्या, घटता क्रम, घटता क्रम। इसमें किससे शुरुआत होगी, बड़े से शुरुआत होगी, बड़े से शुरुआत होगी। ये देखिए एकदम मैं आपको बेसिक लेवल का लेके चल रहा हूं। देखिए आरोही क्रम में बढ़ता है तो छोटे से शुरुआत, छोटा सबसे कौन, 5/8, ये सबसे है छोटा। उसके बाद कौन, 7/10, ये है 7/10। उसके बाद कौन,
8 बटे क्या 11, फिर उसके बाद कौन 11 बटे क्या 14। ये 11 बटे 14 हो गया। ये कौन सा क्रम हो गया मित्रों, यह हो गया आरोही आरोही क्रम, जिसे कहते हैं असेंडिंग आर्डर, बढ़ता क्रम, छुटके से शुरू होगा क्रम लेकिन बढ़ता रहेगा। आइए अवरोही क्रम, अवरोही में सबसे बड़ा लिखा जाएगा सबसे पहले, यानी 11 बटे 14 सबसे पहले रहेगा, उसके बाद 8 बटे 11 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा 7 बटे क्या रहेगा 10 रहेगा, उसके बाद क्या रहेगा 5 बटे 8 रहेगा। इतना आपने सीखा, क्या सीखा मित्रों, इतना आपने सीखा कि आपको कैसे कैसे सवाल को हल करना है। किसको बेस बना के सीखा, आपने इसको बेस बना करके सीखा, यही आपको दिया था, इसी को बेस बना करके आपने सीखा। लेकिन यदि यही सबको मैं ऋणात्मक कर दूं, यानी -7 बटे 10 कर दूं, -8 बटे 11 कर दूं, इन्हीं को माइनस क्या कर दूं 5 बटे 8 कर दूं, और माइनस क्या कर दूं 11 बटे 14 कर दूं, तो क्या होगा, तो क्या होगा मामला, क्या होगा, फंस गया मामला। अब मामला फंसा कि बन गया, नहीं बना, ठीक है। आइए देखिए, इसमें देखो जिसके पास जो संख्या बड़ी है और उसके साथ ऋण लगा हुआ है वह हो जाएगी सबसे छोटी, क्या हो जाएगी सबसे छोटी, और जो संख्या सबसे कम है और उसके साथ ऋण लगा हुआ वह सबसे बड़ी हो जाएगी। आइए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये देखो आपको दिया है, ये क्या है 7 बटे 11, ये है सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या है यह, क्या है सबसे छोटी संख्या। और यदि ये क्या है, ये है सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, यहाँ संख्या नहीं लिखना है, यहाँ भिन्न लिखना है, सबसे छोटी भिन्न है यह, और ये क्या है सबसे बड़ी भिन्न है। ये देख रहे हैं आप कि माइनस लगा देने से भिन्न का रूप में परिवर्तन हो गया, जो सबसे बड़ा हुआ करता था वह सबसे छोटा हो गया, और जो सबसे छोटा हुआ करता था वह सबसे बड़ा हो गया, ठीक है। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट एक और है, उसको देखा जाए। कॉन्सेप्ट नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह है, यदि कॉन्सेप्ट जो है नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 4 या 5 जो भी है उसको देखना है। इसमें कहा है कि यदि प्रत्येक भिन्न, यदि जो प्रत्येक भिन्न है उसमें किसी खास पैटर्न की बात हुई हो, खास पैटर्न का मतलब उसमें कुछ गुणा का बात किया गया हो, तो क्या होगा, यदि प्रत्येक भिन्न x अपान n x प्लस a के पैटर्न पर हो, किस पर हो, पैटर्न पर हो, तो सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न, सबसे बड़ी संख्या से बनी, बड़ी संख्या से बनी भिन्न सबसे बड़ी होती है, क्या होती है सबसे बड़ी होती है। ये देखिए कैसे इसको अब देखेंगे, कैसे देखेंगे, जैसे दिया है, जैसे दे दिया 7 बटे 22, ये है 7 बटे 22 आपको दे दिया,
4/13 दे दिया। क्या दे दिया? 4/13 दे दिया। 9/28 दे दिया। क्या दे दिया? 9/28 दे दिया। और आपको दिया 11/10/31 दे दिया। क्या दे दिया? 10/31। अब देखो इसमें सबसे बड़ा कौन है? तो सबसे बड़ा है जो सबसे बड़ी संख्या से बनी है। इसका क्या खास पैटर्न है मित्रों? आओ मैं इसके पैटर्न को बताता हूँ। यह पैटर्न यहाँ देखिए 7 है तो 7 × 3 और +1 का पैटर्न है। देख रहे हैं? यहाँ पर देखो ये 4 है तो 4 × 3 +1 का पैटर्न है। देख रहे हैं? 3 3 यहाँ पर बन रहा है। यहाँ पर देखें 9 है और 9 × कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। प्लस किसका पैटर्न है? 1 का पैटर्न है। यहाँ पर है 10 है, 10 × 3 और +1 का पैटर्न है। तो देख रहे हैं कि एक खास पैटर्न का प्रश्न मिल गया मित्रों। ये क्या है? एक खास पैटर्न का प्रश्न है और इस खास पैटर्न के प्रश्न को आपको ध्यान से देखना है कि इसमें देख रहे हैं कि सब में 3 3 है। ऊपर वाले का गुणा यहाँ पर ए है, 4 4 है, यहाँ 7 7 है, यहाँ 9 9 है, यहाँ 10 10 है। यानी जो मैंने पैटर्न पढ़ा यह इसी के आधार पर पैटर्न है हमारा। तो जब यहाँ पे लिखा है कि यदि प्रत्येक भिन्न x/n x + a के पैटर्न पर हो तो सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या से बनी भिन्न कौन है? यही ना है आपकी 10/31। यह जो है आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। तो आप इसको देख रहे हैं मित्रों, एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है ना? इसको आपको क्या करना है? ध्यान से देखना है। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले क्लास में मैं आपको प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ कॉन्सेप्ट को भी लेके आऊँगा और इस भिन्न को कल जो है समाप्त कर दूंगा। इस भिन्न में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों को देखने को मिलेगा। तो क्लास को देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।